यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अवसर मिला है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। बीते समय की हर एक आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। आत्मा प्राण शरीर की रक्षा करने वाला एकमात्र परमेश्वर है यीशु मसीह का नाम, जो हमें हर पल हर क्षण संभाल कर रखता है। प्रियो, आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 38 और 39 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय यीशु प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। उसके हृदय से जीवन बहेगा और अन्य लोगों तक पहुंचेगा। जब प्रियो आपके हृदय से जीवन जल उमड़ता हुआ दूसरों तक पहुंचेगा, अन्य लोगों तक पहुंचेगा, तो यीशु के द्वारा आप एक गवाही देने वाले ठहरेंगे। आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां होंगी। यीशु ने ये बात उस समय पवित्र आत्मा के विषय में कही, जो वो अपने लोगों को देने जा रहे थे। प्रियो, जब आप परमेश्वर के द्वारा जीवन को पाते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, तो ये निश्चय हो जाता है, यानी आप ये समझ जाते हैं कि प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया है। स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खोल दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए आपके अंदर से, आपके हृदय से जीवन जल की नदियां बहने लगे। प्रिय, जब हम इस संसार में अंधकार की दुनिया में चलते हैं तो हम एक ज्योति के समान चमकते हैं। दुनिया के लोग तो दुनिया की बातों की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है तुम ज्योति की संतान हो और ज्योति के समान चमको। तुम्हें अन्य लोगों के समान इधर उधर दौड़ना नहीं है, नाशमान वस्तुओं की तरफ तुम्हें नहीं दौड़ना है। प्रभु पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं कि जब वो तुम्हारे अंदर से आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। तुम्हारे काम दिखने लगेंगे, तुम्हारे विचार दिखने लगेंगे, तुम्हारा स्वभाव लोगों तक पहुंचने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो अन्य लोग भी तुम्हारे द्वारा उद्धार पाएंगे, प्रभु को जान पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जब तक तुम इस धरती पर हो तो तुम्हारे लिए मेरी ये इच्छा है कि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहकर दूसरों तक पहुंचने पाए। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है। वो अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है वचन के द्वारा। वो कह रहा है, तुम्हारे लिए मेरी ये इच्छा है। प्रिय, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। हम उनसे मांगते हैं कि प्रभु जी आप हमको ये चीज़ें दीजिए, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, जो संसार में रहकर हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। लेकिन हमारे यीशु मसीह की हमारे लिए, आपके लिए ये इच्छा है, जो यीशु प्रभु के नाम में विश्वास रखते हैं, उनकी भी एक इच्छा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसकी भी इच्छा है हमारे लिए कि हम इस संसार में रहते हुए कुछ करें, परमेश्वर के अनुसार करें। हमारी इच्छा क्या है, हमें इस बात को जानना है, पहचानना है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। वचन बताता है कि वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। कब? जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओगे,
जब तुम प्रभु की इच्छा को जान लोगे, पहचान लोगे, उसके मार्गों पर चलोगे, तो अवश्य ही तुम्हारा जीवन एक गवाही का जीवन होगा। वह आपको बहुतायत के साथ सारी चीज़ों को, सारी आशीषों को देना चाहता है। प्रियो, आप परमेश्वर के सम्मुख होकर चलते रहें। परमेश्वर आपको सारी सुख सुविधाएं बहुतायत से देगा, जिससे आप एक संतुष्ट जीवन इस पृथ्वी पर जी पाएं। प्रभु हमें कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं होने देंगे। हमें कमी घटी तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर अन्य लोगों को देखकर हम मांगने लगते हैं। हमें लगता है उनके पास बहुतायत से बहुत धन दौलत है, हमारे पास नहीं है। प्रियो, हम मसीह लोग हैं, हमें पता है हमारा जीवन कहाँ पर है, हमारे लिए कौन सा मार्ग प्रभु ने तैयार किया है। क्योंकि संसार और संसार की वस्तुएं सब कुछ नष्ट हो जाएंगी, ये नाशमान वस्तुएं हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। लेकिन हमारा परमेश्वर है, युगान युग परमेश्वर है, ये वचन कभी नहीं टलने वाला। परमेश्वर हमें एक संतुष्ट जीवन देना चाहते हैं, बहुतायत से देना चाहते हैं। वह हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर का वायदा है आपसे कि तुम्हारे हृदय में जीवन जल की नदियां बह निकलें। आप निरंतर प्रभु को पुकारते रहें, उससे कहें, प्रभु तेरी सामर्थ्य मुझको चाहिए, मुझे अपनी सामर्थ्य दे। तू अपने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा कर। इस प्रकार से प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देंगे। इतना अद्भुत कार्य कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है प्रियो, जो हमें पवित्र आत्मा देता है और शांति देता है। उस संसार में किस प्रकार से हमें चलना है ये हमें बताता है। हमें सब कुछ वचन में मिल जाएगा। प्रियो, हम वचनों में विश्वास रखें। कभी कभी संसार में रहते हुए कष्ट, परेशानियां, तकलीफें जब हमें घेर लेती हैं तो हम परमेश्वर के वचन से दूर होने लगते हैं। अपने दुखों के कारण हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। नहीं प्रियो, ये वही समय होता है जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहते हैं। ये वो कठिन दौर होता है जिसमें हमें निंदा नहीं करनी है, जिसमें हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके हृदय से जीवन जल की नदियां बहने लगे और इतनी बहें कि वो दूसरों तक पहुंचे। अन्य लोग भी प्रभु के नाम को जान जाएं, पहचान जाएं कि इनका परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है, हमें इस बात को समझना है। कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं, उससे दूर होने लगते हैं। हमें दूर नहीं होना है। हालात हमारे सामने चाहे जैसे हों, परमेश्वर उन हालातों से आपको बाहर निकालेंगे। आप इस प्रकार से प्रार्थना करें, मैंने अपने हृदय को तेरे सामने प्रभु रख दिया है, अब मैं अवश्य ही तेरे योग्य इस पृथ्वी पर रहते हुए फल लाऊंगा। प्रभु, मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा, और जब मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा तो अवश्य ही तू हमारे जीवन में आनंद देगा, खुशियां देगा, हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी प्रशंसा करें। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलें फिरें, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आप रहें। आप महसूस करें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आप कमज़ोर नहीं हैं। कभी भी किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए, कभी मत रोइए। सिर्फ परमेश्वर के सामने आप रोइए, गिड़गिड़ाइए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु, मैं आ गई हूँ तेरे पास, मैं आ गया हूँ तेरे पास, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। अब तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सहायक है। मैंने संसार में देख लिया प्रभु जी, संसार में कुछ नहीं है, संसार में सिर्फ अंधकार है। और प्रभु, अब मैं ज्योति में आ गई हूँ, मैं ज्योति में आ गया हूँ। अब मैं तेरे वचनों पर चलूँगा, तेरे वचनों को सुनूंगा, और जैसा तू चाहता है कि मेरे अंदर से जीवन जल की नदियाँ बह निकलें, प्रभु ऐसा ही हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की जय हो। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया बहुतायत से आप काम करें प्रभु जी। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को डेल कर दे, ताकि हमारे भाई बहनों के जीवन से जैसा आप चाहते हैं जीवन जल की नदियां बह निकले। हालेलुया, हालेलुया। और वो नदियां बहकर अन्य लोगों तक पहुंचे प्रभु जी। हालेलुया। ताकि उनके भी जीवन बचाए जाएं प्रभु जी। आप हमें इस संसार में जीवन देने आए प्रभु, बहुतायत का जीवन देने आए प्रभु जी। आप हमें संतुष्टि देने के आए प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि आप शांति को लेकर आए प्रभु जी। आप शांति के राजकुमार हैं। आज हमारे मन विचलित क्यों है प्रभु जी? हालेलुया। हम किस बात की सोच में हैं? हम क्या विचार करते हैं? इस संसार में हम क्यों आए हैं प्रभु जी? हमें ये सोचना है, हमें ये विचार करना है प्रभु। इस संसार में रहते हुए हालेलुया, हालेलुया हम अपने आप को जान पाए, हम अपने आप को पहचान पाए कि हम तो परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें परमेश्वर के योग्य फलवंत होना है, फल लाना है। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के ऊपर प्रभु जी। हालेलुया। अपनी आशीष को डेल कर दे प्रभु। किसी बात की कोई कमी कोई घटी ना हो प्रभु जी। आप एक संतुष्ट जीवन देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उनके कार्य के हर एक क्षेत्र को प्रभु, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो अर्निंग का जरिया हो, चाहे वो उनके खेती बाड़ी हो परमेश्वर, जो कुछ भी उनके अर्निंग का जरिया है परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह की आशीष है उस पर। हालेलुया। हर एक आंसुओं को पोंछने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक की हृदय की पुकार को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदाबंद भाई बहनों के लिए। हालेलुया। उन पर दया करें प्रभु जी, अपनी आशीषों से उनको परिपूर्ण करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।